फेसिंग बेहोशी। जब कोई मनुष्य बेहोश या मरा हुआ मालूम पड़े तो उसे ठीक इलाज आरंभ हो जाना चाहिए। बेहोशी का कारण जान लेना चाहिए। निम्नलिखित बीमारियां जैसे मस्तिष्क में चोट लगना, मस्तिष्क रोग जैसे मिर्गी, हिस्टीरिया या वायुगोला, और जैसे बाज रोगी विष जैसे होता है, मदरा, अफीम इत्यादि। और हृदय की निर्बलता में होता है शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगना, रक्त प्रवाह और भय इत्यादि। वृक्क के बाज रोगियों में जिनमें मूत्र का विष रक्त में मिल जाता है, जैसे मधुमूत्र, यूरेमिया, बाज प्रकार के ज्वर में जैसे मोतीझरा इत्यादि। श्वास बंद हो जाना जैसे डूब जाना, फांसी लगना अथवा विषैली हवा से दम घुटना। जब कोई मनुष्य बेहोश हो जाता है तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देकर चिकित्सा में काम करना चाहिए। जैसे दूसरा है, बेहोश मनुष्य जिस अवस्था में पड़ा हो उसके आसपास जो चीज़ें हैं वहाँ पड़ी हों तो ठीक से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि यह मामला अदालत तक न जाए। वहाँ डॉक्टर की भी गवाही देनी पड़ती है। बेहोशी की हालत और इसके इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ों पर कभी गौर करने से उसकी बेहोशी का कारण भी किसी हद तक मालूम हो सकता है। तीसरा, सबसे पहले बेहोश को तुरंत चित्त लिटाकर उसकी बाहें उसके शरीर के साथ और दोनों टांगों की सीध करके एक दूसरे के साथ मिला कर देना चाहिए। अगर उसका चेहरा लाल हो तो उसका सर थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए ताकि रक्त मस्तिष्क की तरफ न जाए। उसको उल्टी होने की जरा सी भी संभावना हो तो उसके सर को एक तरफ झुका देना चाहिए, जिससे कि उल्टी का मादा वायु प्रणाली में न जाकर उसकी श्वास को बंद न कर दे, जिससे मृत्यु का भय रहता है। उसकी गर्दन, छाती और कमर के गिर्द कपड़े ढीले कर देना चाहिए, जिससे श्वास और रक्त संचालन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। फिर बेहोश के सिर पर, शरीर के अन्य भागों पर भली प्रकार देखभाल करनी चाहिए, जिससे चोट और घाव के निशान यदि कहीं मौजूद हैं तो मालूम हो जाए। कुचली हुई, जख्मी जगह उघड़ी हुई, टूटी हुई भली प्रकार की देखने से मालूम हो जाता है कि यह कभी बेहोश मनुष्य अपने हाथ किसी विशेष जगह पर बार बार ले जाया करता है, जिससे रुग्ण स्थान का पता लग जाए। यदि उसके सर पर चोट का ख्याल हो, उसकी आंखें की पुतलियां सिकुड़ी हों, स्थगित हो, खर्राटे से श्वास लेता हो, उसका चेहरा एक और खिंचा हुआ हो, तो बेहोशी का कारण बहुधा मस्तिष्क में चोट लगना, उसका दब जाना हुआ करता है। यदि उसके कानों और नथनों में खून बाहर जारी हो तो उसके सर की पेंदी की हड्डी टूट जाने की शंका करनी चाहिए। यदि उसके नाखून में किसी जगह ऐसी चोट लगी हो, उसके पैर जख्मी हो, इसी की बेहोशी का कारण समझना चाहिए। यदि किसी रंग के जख्मी हो जाने के कारण रक्त निकल गया हो, रोगी अत्यंत निर्बल होकर उसके चेहरे पर मूर्धनी छा गई हो, ऐसी बेहोशी का कारण वही रक्त प्रवाह समझना चाहिए। यदि कहीं चोट का निशान न हो परंतु चेहरा लाल हो, रोगी बिल्कुल बेहोश हो गया हो, उसका शरीर गर्म हो, आंखें की पुतलियां सिकुड़ी हों, बेकायदा हो परंतु ठहरी हो अर्थात रोशनी के प्रभाव से सिकुड़ी ना हो, चेहरा एक और खिंचा हुआ, सांसें खर्राटे से आती हों, तो सख्ता का प्रभाव का कारण समझना चाहिए। यदि उसके मुंह से शराब की बू आए, उसका चेहरा और आंखें नम हो, पुतलियां सिकुड़ी हुई हों, नाड़ी तेज हों, उभरी हुई हों,
तो उसे शराब का नशा समझना चाहिए। यदि उसकी पुतलियाँ बहुत सिकुड़ी हों, उसके श्वास अत्यंत धीमी हो, अफीम का जहर बेहोशी का कारण समझना चाहिए। बाज दफ़ा रोगी को कारण मालूम करने से बड़ी कठिनाई होती है। जैसे किसी को शराब के नशे में मिर्गी का द्वारा हो जाए तो उसके मालूम करना कठिन हुआ करता है कि हर हालत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा अत्यंत सरल है। चिकित्सा है S1 की 10 या इससे भी अधिक गोलियां सूखी अथवा पानी में घोलकर 5-5 मिनट पर खिलावें। यदि दांत बंद हो तो मुंह पर ना खुलता हो तो नाक को दबाकर जब मुंह खुल जाए तब देना आरंभ कर दें। 10 बूंद सफ़ेद बिजली के साथ 1 चम्मच पानी में पिलाएं। इंजेक्शन नंबर 27 और 29 आवश्यकता अनुसार 1 सीसी रोजाना लगावें। पॉइजनिंग यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे संखिया, पारा आदि खनिज पदार्थ के प्रयोग से, कुचला, धतूरा, भंग इत्यादि वनस्पति वर्ग के प्रयोग में, सांप, बिच्छू आदि कीड़ों या जानवरों के काटने से इनके अतिरिक्त यदि किसी और प्रकार के शरीर में प्रवेश कर जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र में इन सबकी चिकित्सा एक ही ढंग पर है, क्योंकि हमारे शरीर में हर प्रकार के विष को मारने के लिए रक्त में श्वेत कण पाए जाते हैं। बाद संस्थान द्वारा उसके विष को प्रवेश की खबर मिलती है। इस खबर को पाकर श्वेत कण धैर्यपूर्वक उसका मुकाबला करता है। उसके पश्चात मल उत्सर्जन संस्थान की अवयव अपने कार्य को पूरा करके इस विष को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए भिन्न भिन्न विषयों के लिए केवल एक ही उपाय समझा जाता है। यह उपाय है प्रकृति ही हो सकती है। S1 श्वेत कणों को बढ़ाता है, बलवान करता है, वात संस्थान को बल प्रदान करता है। आमाशय, आंत, यकृत, त्वचा, फुफ्फुस, ग्रंथि आदि अवयव पर अपना काम करने में सहायता पहुंचाता है। हृदय के लिए बलवर्धक है। इसलिए सभी काम केवल S1 से ही निकल जाते हैं। किसी और औषधि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा देखा गया कि विष जब तक आमाशय में है S1 को देने से वह के द्वारा निकल जाता है। यदि आंतों में पहुंच गया तो उसी S1 से पसीना आ जाता है और विष शरीर से विष का नाम भी नहीं रह जाता। साथ वह हृदय बलवान बना देता है। केवल सब्र का साथ लगातार देते रहना की आवश्यकता होती है। इंजेक्शन नंबर 14 1 सीसी रोजाना लगावें।